देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के बड़े नेताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन में शिरकत की और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। राजस्थान में तमाम मंत्रियों और नेताओं ने इस प्रदर्शन में शिरकत की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए काल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम थे, लेकिन जब इनके दामों में मामूली बढ़ोतरी होती थी तो भाजपा नेता विरोध में सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल के दाम कम हैं, तो भी देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे जनता की कमर टूट रही है। महंगाई कम नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, आज पूरे देश में देशव्यापी इतना शानदार प्रदर्शन है महंगाई को कम करने के लिए। मैं समझता हूँ समय रहते मोदी जी समझेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मोदी जी का क्या होगा और कहाँ गए। आप बताइए, 6 महीने में तेल 20%, दाल 20%, खाद्य सामग्री 30%, हर आदमी का बजट बिगड़ गया है। महिलाएं इतनी पहले ये चाह रही थी कि पता नहीं क्या मोदी जी लाएंगे, लेकिन आप सब रो रही हैं, आंसू बचा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आक्रोश दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर पैदल मार्च निकाला, तो वहीं देश के बाकी राज्यों में भी महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही मांग रखी कि पेट्रोल, डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वेणुगोपाल ने कहा कि जब यूपीए सत्ता में थी तब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स 9 रुपए 20 पैसे था और अब मोदी सरकार में ये 32 रुपए हो गया है। इधर कटारिया ने राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही वैट कम करके प्रदेश में जनता को राहत देने की पहल करने की मांग की। सारे देश में डीजल और पेट्रोल का दाम एक सा रहे, ये निर्णय तो केंद्र सरकार का, लेकिन राज्यों की सरकार ने भी तो वैट लगा रखा है और राजस्थान की सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है तो राजस्थान सरकार का है। पेट्रोल पर 36% वेट है, डीजल पर 26% का वेट है। कम से कम आप अपनी सरकार को इतना ही कहो कि गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जो हमारे नजदीक सीमाएं जिन राज्यों की लगती है, कम से कम उनके जितना वेट कर दो कम से कम, जिससे कारण से राजस्थान के लोगों को आप कुछ राहत दे सको। कोरोना के बीच बढ़ती महंगाई ने जनता का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है। वहीं आने वाले दिनों में भी आंदोलन को गति देने की बात कही है। देखना होगा कि आखिर केंद्र बढ़ती महंगाई पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश भर में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप्स पे या अपने अपने तरीके से फ्यूल प्राइस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी को लेकर के निशाना साधा है कांग्रेस ने, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि बात राहत कहाँ मिल सकती है? क्या उन राज्यों में राहत है जहां कांग्रेस है? क्या एक्साइज ड्यूटी को जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं? बड़ा खेल है इसमें भी। एक्साइज ड्यूटी पहले नॉर्मल, अब एक एडिशनल ड्यूटी और लगाई जाती है। वो एक्साइज ड्यूटी बेशक कम हो, लेकिन वो ही जो एक्साइज ड्यूटी के पार्ट में जाती है वो ज्यादा होती है। खैर चलिए, लेकिन आम जन पर भार कम होना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है, क्योंकि आम जन परेशान है। केवल बात पेट्रोल की धार महंगी नहीं हो रही है, आम खाद्य तेल जो है वो भी महंगे होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, जो महंगाई है उसका रेशो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है, और जैसे ही कोई सेस लगता है या अगर फ्यूल प्राइस महंगी होती है तो उस पर आपके घर के बजट पर निश्चित रूप से असर आता है। और बात केवल यही नहीं थमती है,
फिर सरकारें कहती हैं कि आपकी बिजली महंगी होगी क्योंकि कोयला महंगा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसके अगर कहीं भी कोई लेबर कॉस्ट आ रही है, वो तो सब चीजें महंगी होती चली जाती हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, भाजपा से राखी राठौड़ जी हैं और एक आमजन के रूप में हमारे साथ चारू गुप्ता जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रदर्शन आप लोगों ने देशव्यापी किया, आप लोगों ने एक लूटिंग इंडिया एक हैशटैग भी ट्विटर पे चला रखा है, लेकिन बीजेपी लगातार यह बात कह रही है, गुलाब चंद कटारिया को आपने सुना होगा, वो हो चाहे दूसरे लोग हों, सब ये कहते हैं कि राहत राज्यों में देते तो शायद हो सकता है कि ज्यादा बेहतर होता, केंद्र पे दबाव भी बनता। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की तमाम जनता का, जिन्होंने सोनिया गांधी जी के आह्वान पे और राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा, 200 विधानसभा, 400 ब्लॉक और 2500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पे आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आम जनता ने आके इस भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ और प्रतिदिन बढ़ती पेट्रोल दरों के खिलाफ में जो प्रदर्शन किया, जो लोगों में उसके प्रति आक्रोश था, वो निश्चित रूप से जता रहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। मैं इसलिए उस जनता का साधुवाद करना चाहता हूं कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ भी खड़ी हो रही है। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि ये जिस बात का जो जिक्र करते रहते हैं और जो कहते रहते हैं 1 जनवरी 2021 आज 11 जून तक 100 जी आरसी चौधरी साहब, आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है, मैं वापस आपके साथ में जुड़ूंगा। मैं राखी जी से जवाब ले लेता हूं। आप बताएंगे कि इतनी बार पैसे बढ़े हैं डेली, जब 2017 के बाद में डेली रेट रिवाइज की जब बात आने लगी है तो उसके बाद में, लेकिन इसमें बड़ी बात है कि जब इलेक्शन होते हैं तो रेट रिवाइज नहीं होती हैं, तब पता नहीं पेट्रोल पंप कंपनियां जो हैं वो बहुत सुस्त होती हैं और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है फिर उसके बाद में जब शुरू हो जाता है। चलिए राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस का पूरे प्रदेश भर में नहीं देश भर में प्रदर्शन रहा और सीधा जो मुद्दा है उनका यह है कि केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने जो बात कही कि आज जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और राजस्थान के अंदर जिस तरह का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में आपने अपनी इंट्रोडक्टरी बात में भी चर्चा करी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि किस तरह से पिछले 1.5-2 सालों से हमारा देश जो है एक महामारी से जूझ रहा है और लगातार जो हम लोग काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, चाहे वो कोरोना की व्यवस्था हो, चाहे लोगों को अनाज मुफ्त पहुंचाने वाला काम हो, वो लगातार वहां से किया जा रहा है। और इसीलिए जो पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब है उन्होंने लगातार ये बात कही कि आगे भी इसमें महीने 2 महीने रिलीफ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन जहां तक देखिए राजस्थान के अंदर हमेशा से कांग्रेस का जो दोगला चेहरा रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज बिजली की दरें अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर है। हम बात करें पेट्रोल की अगर तो वैट सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। आपने पानी के बिल है उसको 1.5 गुना कर दिया। क्या मुंह लेकर के आप सड़क के सामने जा रहे हैं और आप जहां जाकर के जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप राजस्थान के अंदर देखिए ना, राजस्थान के अंदर आपने क्या किया? आपने लगातार रेटें बढ़ाई। पिछली बार भी जब कोरोना काल चल रहा था तो आपने कितनी ज्यादा वैट जो है वो राजस्थान के अंदर बढ़ा दी गई। तो इस तरह का कंट्रोल जो है वो कांग्रेस सरकार को अपने ऊपर करना चाहिए और तभी वो बात करने लायक स्थिति में होंगे। वो बात अपनी नहीं करते हैं लेकिन लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आप बताइए ना, इसके अलावा कोरोना के अंदर हर बात के लिए, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे वैक्सीन हो, हर बात के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अपने गिरवा में झांक के देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे चलिए राखी जी, लेकिन आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं। राखी जी आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं कि जो अभी फ्यूल प्राइस हैं वो बिल्कुल है एकदम बिल्कुल इसकी आवश्यकता है और इतने होने चाहिए। कांग्रेस के पार्ट पे आप अपने आप के पार्ट पे जस्टिफाई कर रहे हैं कितना जंप अचानक। योगेंद्र जी, मैंने ही आपसे कहा कि जो अमाउंट वहां पर जा रहा है एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में, उसका पूरा इस्तेमाल वेलफेयर के फॉर्म में किया जा रहा है और उसका पूरा हिसाब है। उस तरह का काम नहीं किया जो कांग्रेस सरकार पहले, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, हर जगह कोयला घोटाला हो, इस तरह के घोटाले वाले काम कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और 2 सालों में जिस तरह से जनता वो लोग तो बरी होते चले गए, वो मुद्दा कब तक रहेगा राखी? जो मुद्दा कब तक रहेगा? सारे लोग तो बरी होते चले गए। देखिए वो जुडिशरी सिस्टम ऐसा, देखिए इन्वेस्टिगेशन है लेकिन चले मैं इस मुद्दे में डाइवर्ट हो जाएंगे। का लूट जो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं होगी उससे।
2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी महंगाई से जुड़ा है। क्योंकि हमें जो लोग देख रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी छोटी सी एक चर्चा थी, उसमें भी आप लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, चारू गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। चारू जी, सरकार कोई भी हो, अभी हमारे साथ दो चेहरे बैठे, एक बीजेपी एक कांग्रेस। अगर यहीं पे समाजवादी पार्टी, टीएमसी या दूसरे दल भी होते, कोई भी सरकार अपनी ओर से जो टैक्स थोपती है विकास के लिए तो लेती है उसमें, लेकिन एक्स्ट्रा जो तो थोपा जाता है, जनता की मजबूरी है कि वो वहन करना है, लेकिन उसे राजनीतिक दल जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने गलत किया, हम तो फिर भी ठीक कर रहे हैं क्योंकि देश का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है। विकास के पैरामीटर क्या हैं? जब क्रूड ऑयल की रेट $51 प्रति बैरल होती है तो भी जम चलता रहता है, 34 तक पहुंच जाती है तो भी जम चलता रहता है, और 115 तक होती है तो भी देश चलता रहता है। ये कुछ थोड़ा सा लोगों की जो चौराहे की चर्चा है, इसे जस्टिफाई राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है इस पे? देखिए, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं पिछले 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से इनका फ्लक्चुएशन मार्केट किया है, जैसा भी अभी आपने बोला कि चुनाव हैं तो रेट्स स्थिर रह जाती हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं रेट्स बढ़ने लग जाती हैं। और राखी जी ने अभी ये बात कही कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार को पैसा चाहिए, इसलिए उसके अंदर टैक्सेस की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप जो टैक्सेस जिनके लिए लगा रहे हैं उन्हीं की जेब में से निकाल रहे हैं, और उनको आप कह रहे हैं कि हम आपको मुफ्त राशन दे देंगे, हम आपको मुफ्त ये दे देंगे, तो वो किस बात का? आम आदमी चाहता है कि वो अपने खुद जो है खर्च करे और खुद अपने आप हर चीज ले। सरकार से वो किसी भी अन्न और ये किसी और चीज का, चावल का मोहताज नहीं होना चाहता। उसकी एक ही इच्छा है कि जिस तरीके से सरकार उसको लूटने का प्रयास करती है, कृपया करके कहीं पे वो तो थमे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहीं भी हो, पार्टी वाइज अगर हम इसको बात करें तो इन दोनों को ये देखना चाहिए कि जनता की मार जो पड़ रही है लगातार पेट्रोल के ऊपर, 100 रुपए से के आसपास पेट्रोल जा रहा है, जबकि आप देख लीजिए हमारे यहाँ यातायात के साधन अच्छे नहीं है, ना हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, और जो हमारे, अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें तो टोल टैक्सेस वगैरह की रेट्स इतनी हाई हैं कि किसी भी व्यक्ति का इधर उधर जाना, अपना यातायात के सुगम साधन होने की वजह से इतनी भारी मार होती है कि जितना खाना पे उसका घर का खर्चा नहीं होता, उससे ज्यादा शायद वो पेट्रोल पे ही लगा देता है। आरसी चौधरी साहब, आप उस वक्त नेटवर्क की कमी के कारण आपको हम ले नहीं पाए थे। यहां सवाल यह है कि चलिए बीजेपी बढ़ा रही है एक्साइज ड्यूटी, यानी कि माफ करेगा केंद्र सरकार, और स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, तो बात राहत की आती है। आफत में राहत कैसे दी जा सकती है? अगर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद मान के चलते हैं कि जनता के बूते से बाहर महंगाई हो रही है, तो कहीं ये सोच पा रहे हैं कि हम उसे राहत कैसे दे सकते हैं? आप इसे अनम्यूट करिए सर, सिस्टम को म्यूट कर दिया। आरसी चौधरी साहब, सिस्टम को म्यूट कर दिया आपने। जी योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद को उस हिसाब से सजाया गया कि देश के अंदर आजादी मिली है। जीएसटी लागू किया गया था, आपको ध्यान होगा, और जीएसटी जब लागू किया गया तो तमाम जो राज्यों के टैक्स थे वो उन्होंने बंद कर दिए, और उन्होंने कहा कि पूरा जो एक ही वन नेशन वन टैक्स का स्लोगन दिया था, और वो पूरा टैक्स का कलेक्शन केंद्र की सरकार करेगी, और राज्य का जितना रेवेन्यू आता था प्रति वर्ष 10% बढ़ा के 5 साल तक उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया कि उसकी अगर कोई नुकसान होता है तो हम भरपाई करेंगे। इस वैश्विक महामारी में उन्होंने कहा ये एक्ट ऑफ गॉड है, हमारी नाकामियां नहीं है, इसलिए राज्य का जो लॉस हुआ है वो हम नहीं दे सकते, यह बात आपको जानते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के रेवेन्यू के जो स्रोत है वो बंद कर दिए गए, तमाम जो रेवेन्यू का स्रोत है वो केंद्र कलेक्ट करती है, और केंद्र फिर राज्यों को पैसा स्थानांतरित करती है, वो स्थानांतरित नहीं कर रही है। बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने जिक्र किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, और कोई दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए योगेंद्र जी, मैं मेरी बात को कंक्लूड जवाब मत दीजिए। मैंने राखी जी को रोक दिया था सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय हम लोगों के पास में कम है। मैं महंगाई पे फोकस करना चाहता हूं सर। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसके अंदर का जो कलेक्शन है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स पे, ऑक्सीजन पे, एम्बुलेंस पे, दवाइयों पे जो आपने जीएसटी लगाया, जो आपने 700 पे टैक्स लगाया था, उससे आपने कलेक्ट किया। आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से जो आपने जीएसटी लागू की, जो आपने देश में नोटबंदी लागू की, इसलिए आपने इस देश के जो आधारभूत ढांचा था उसको तहस नहस कर दिया, लोगों के व्यापार खत्म कर दिए, और तमाम जिस तरीके की थी, जो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, आज वो अंधता 6 महीने से सड़कों पे है। इसलिए इन्होंने इसकी नीतियों के कारण हर जगह विनाश रहा,
और आज जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, इस वित्त वर्ष में 3.4 ट्रिलियन इस पेट्रोल पे, फ्यूल पे टैक्स लगा के कलेक्ट करना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा योगेंद्र जी कि पेट्रोल के ऊपर आप 34 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर केंद्र की सरकार जीएसटी के तौर पे लेती है, डीजल पे 33 रुपए 30 पैसे लेती है। राजस्थान का भी बता दें सर, राजस्थान का भी बता दें। एक्साइज ड्यूटी के लिए कह रहा हूं मैं, एक्साइज ड्यूटी के लिए कह रहा हूं, ठीक है। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि 413 रुपए प्रति सिलेंडर लेती है। ये कहते हैं हमने विकास कर रहे थे, क्या है 70 साल में देश ने विकास नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी ने विकास क्या किया? 1947 को जब देश आजाद हुआ, जब यूपीए की सरकार गई 2014 के अंदर, जो डीजल 56 रुपए 58 पैसा था 2014 में मई में, वो आज बढ़ के सैकड़े के पास में जा रहा है। जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में कर दिया। आज आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी, चाहे ऑक्सीजन की सांस हो चाहे दूसरी चीजें हो। ये बात करते हैं जीएसटी की, हमने तो बार बार निवेदन किया योगेंद्र जी, हमने तो बार बार निवेदन किया कि इसको जीएसटी में शामिल कीजिए। वेट को जीएसटी में शामिल क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते कि वो राज्यों के साथ में भेदभाव करके आधी रात को इस देश की 130 करोड़ आबादी से ये प्रतिदिन तय करते हैं कि कल 12 जून को हमें कितने करोड़ रुपए इस देश में इकट्ठे करने हैं। ये डाका भारतीय जनता पार्टी लूट डालती है, आधी रात को डालती है, हर रात डालती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गत 100 दिनों में 167 डेज में से 67 डेज आपने नहीं बढ़ाया क्योंकि चुनाव थे, और 100 दिनों में आपने 44 बार पेट्रोल और डीजल पे दरें बढ़ाई, रेट बढ़ाई। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, हर आधी रात को तय करते हो कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ आबादी से कल कितना लेना? 1 लीटर अगर डीजल लेता है, 1 लीटर पेट्रोल लेता है, 30 पैसे प्रतिदिन बढ़ाते हैं, तो आप उसका कैलकुलेशन लीजिए कि कितना पैसा प्रतिदिन देश की जनता पे डाका डालते हैं ये लोग। जवाब दिलवाता हूं राखी जी से, जवाब दिलवाता हूं। राखी जी, मेरी 2-3 बातें मैं जानना चाहूंगा। 2010 में डिकंट्रोल किया पेट्रोल को, और 2014 जून में आप लोगों के आते ही डीजल को भी आप लोगों ने डिकंट्रोल कर दिया। और इसका ये था 2017 में तय किया गया था कि डेली आप वेबसाइट पे लोड करेंगे इसको, कि देश भर में कोई भी देख सकता है उसको। आप पता करना कब ये लोड हुआ था। उसके बाद इंफॉर्मेशन का जो मैं भाव बता रहा हूं, कोई साइट चेक करके खोल के दे सकता किस जमाने में लोड किया गया था। कायदे से डेली उस पर फ्यूल प्राइस आनी चाहिए कि हाँ इतना पैसा हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन पता लगता है एक अपने सिस्टम के जरिए पेट्रोल पंप्स को कि हाँ इतना पैसा बढ़ गया है, क्योंकि वो कैलकुलेशन के आधार पे आता है। लेकिन प्राइस बढ़ानी थी उस पे कि ये क्रूड ऑयल के रेट है और ये हमारी रेट्स है। उसमें तय ये था 2017 में जब आप लोगों ने किया था। बीच में एक बार बात आती है कि जब पता लगा कि हाँ साहब फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, तो कहा गया कि ये तो कंपनियां तय करेंगी, कंपनियों को बताना चाहिए, क्योंकि 10 और 14 के बाद में सरकारों के नियंत्रण से इसे बाहर कर दिया गया। लेकिन अब सरकारों के नियंत्रण से बाहर है, तो फिर अब मेरे समझ से बाहर है कि राजनीतिक दल फिर क्यों बचाव में आ रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए, चुनाव पेट्रोल पंप माफ करेगा, फ्यूल कंपनियां जो हैं वो नहीं लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता लड़ते हैं। जवाब उनको देना होता है जनता के बीच जाकर के, तो उसकी ढाल क्यों बन रहे हैं? पूछा तो जाना चाहिए, जनता भी तो जानना चाहती है कितना पैसा तो कलेक्शन में हो रहा है, और जो कलेक्शन का पैसा है वो जा कहाँ रहा है? निश्चित रूप से विकास हो रहा है, 47 से आज तक विकास ही हो रहा है। ठीक, मुझे लगता है कि आज का जो पॉइंट है वो इसी पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए कि जो पैसा कलेक्टेड है वो कहाँ जा रहा है। अभी हमारे चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अपने वैट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जब राजस्थान के अंदर इतना ज्यादा, पूरे सभी देश के अंदर सबसे ज्यादा वैट है, तो वो कहाँ जा रहा है? जो सेंट्रल वैट जो एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा कर रही है उसका तो हिसाब देने को तैयार है। आज वैक्सीन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे रेमडेसिविर का मामला हो, कोई भी अमाउंट जो है वो राजस्थान सरकार को पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल करना पड़ा। राखी जी बीच में नहीं बोली। चौधरी जी प्लीज लेट मी कंटिन्यू कर। राखी जी बात ये है सर, बात ये है कि अपना जो काम किया, अभी बहुत ज्यादा लंबी रेटें बता रहे थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि राजस्थान ने कितना वैट इकट्ठा किया। हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ रेट ज्यादा है, और महीने 2 महीने क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, इसीलिए नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या राजस्थान में? मैं पूछना चाहती हूँ कोरोना काल में क्या किया? आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो 3 तारीख को इन्होंने ऑर्डर किए थे वो भी अधूरे से अभी पहुंचे ही नहीं है। 1.5 महीना हो गया, उसके बाद फर्जी बिल लगा के, जो कांग्रेस की रीति नीति है, फर्जी बिल लगाकर उसका भी पैसा उठा लेंगे। तो जो काम वहां पर किया जा रहा है, जो पैसा वहां पे कलेक्ट किया जा रहा है, उसका पूरा हिसाब है। वो लोगों के लिए
हेल्थ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने की बात हो, चाहे लोगों को फ्री अनाज देने की बात हो, उसका भी पैसा ये लोग यहाँ पर 2 रुपए ले लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और आपने कल परसों देखा भी होगा कि कोटा के अंदर तो जो चना है वो खराब ही हो गया, उसके अंदर बहुत सारी हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए, यानी वहां से जो सुविधा आती है वो भी करने में हम सक्षम नहीं है। क्या लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि महंगाई बढ़ रही है? आप खुद देखिए ना, यहाँ पर आप मुझे बताइए बिजली इतनी क्यों बढ़ रही है, क्यों घाटा ऐसा हुआ? राखी जी आप तो ये बता दीजिए, राखी जी देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है, मुझे तो एक बात बताइए, महंगाई तो है, आप स्वीकार कर रही हैं महंगाई तो है? बिल्कुल, वो कह रहे हैं पेट्रोल ज्यादा है, रेट ज्यादा है। मैं इस बात को देखिए हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने माना भी है, लेकिन उसका देखिए मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि इसको हिसाब में कीजिए, राजस्थान में क्या हो रहा है, क्यों इतना पैसा लेने के बाद में लगातार खजाना खाली है वाली बात क्यों करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एटलीस्ट सब कुछ प्रोवाइड तो कर रही है, आपकी हर आवश्यकता, चाहे वैक्सीन हो यहाँ पर, चाहे ऑक्सीजन हो, हर चीज की आवश्यकता, वेंटिलेटर्स हो, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया। लेकिन राजस्थान में कोई हिसाब नहीं है, इनका सिर्फ एक ही काम है, सुबह सुबह उठ के ट्वीट कर देना और सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे चले जाना। अपना कोई व्यू नहीं है, अपना कोई काम नहीं है। रेवेन्यू की बात करते हैं, आपने क्या किया बताइए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? आपने बताते हैं, चलिए मैं एक बात सरकार चाहे आपकी हो, देखिए सरकार चाहे इनकी हो चाहे आपकी हो, ये ब्रेक समझ से बाहर है कि जब इलेक्शन होते हैं तो ब्रेक क्यों लग जाता है, उस समय क्यों थम जाता है हमारा मीटर पैसे बढ़ाने का? पेट्रोल का जो पंप का मीटर तो वही रहता है, लेकिन वो मीटर क्यों थम जाता है? उस वक्त 63 डेज तक, 67 डेज तक उस तक पेट्रोल के दाम ऊपर आते हैं। देखिए उस समय आप जनवरी से लेकर के मई तक देख लीजिए, इतना कोई इंक्रीज हुआ नहीं था जिसका कि ये 2 तारीख को तो रिजल्ट था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। राखी जी क्या बात कर रही हैं आप? लेकिन क्या है देखिए, भगवान 2 तारीख को, देखिए योगेंद्र जी आपको यही कहूंगी, जो पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है अगर वो जनता के वेलफेयर में तरीके से लग जाता है तो मुझे लगता है कि वो पूरा जनता को पूरा भरोसा इकट्ठे करने का होगा। निवेदन करूं राखी जी, जनता को पूरा भरोसा है कि हमारी चुनी हुई सरकार निश्चित रूप से हमारे हित में सोच रही होगी, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। ये तो आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को आपस में भरोसा क्यों नहीं है। जनता को तो भरोसा है, जनता कभी नहीं कहती, जनता को सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा भरोसा है। सुनिए, जनता कभी नहीं कहती, देखिए जनता कभी नहीं कहती है कि सरकारें लूटती हैं, ये आपस में कहते हैं आप लोग। ये भरोसा आप लोगों का टूटा है। चारू गुप्ता जी बैठी हुई, ये अभी नहीं कहेंगे कि हाँ सरकार लूट रही है, कि खजाना भर रही है, उनको भरोसा है। लेकिन वो तकलीफ इस बात की है कि राहत दी जा सकती है, वहां राहत नहीं दी जा रही है। मैं चारू जी आपके पास आना चाहूंगा। यूनियन मिनिस्टर कह चुके हैं कि अभी महीने 2 महीने कोई राहत की उम्मीद मत करिएगा। जब सरसों का प्रोडक्शन होने के बाद जब तेल निकलता है, वो अगर वक्त 200 के आसपास अगर सरसों का तेल हो तो आप उम्मीद करेंगे कि अब कितना कम होगा? देखिए जो हमारा जो मार्केट है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में आ गई है। तो जो सरसों का तेल जिसकी कीमत हम अपने यहाँ पे मान सकते हैं कि 35, 40, 50 रुपए तक होना चाहिए, जो सरसों का तेल रिफाइंड के नाम के ऊपर आकर के हम 190 रुपए 180 रुपए किलो फार्म में ले रहे हैं। तो ये तो सरसों के तेल की बात है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम कहीं ना कहीं किन्हीं जो भी हम कहेंगे कि कुछ मेन आपके कुछ ऐसे जो भी बाजार में कोई भी अपने जो घरेलू सामान है, रसोई का बजट है, कुल मिलाकर के बजट जो रसोई का है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उस पर बड़ा असर पड़ा है। अगर आज कोई घर बनाना चाह रहा है तो चीजें बड़ी जो स्थितियां बनी है उनकी वजह से महंगी हो रही हैं। लेकिन अगर फ्यूल प्राइस बढ़ता है, हम सब जानते हैं, हम सब जो लोग बैठे हैं, अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो हर जगह पे उसका असर होगा। आपके घर के बजट पे हो, चाहे आपकी दिनचर्या पे हो, अगर आप वॉक करने जाते हैं, उसके बाद अगर कोई भी चीज लेकर के आप आते हैं तो उस पर आपको असर पड़ेगा। गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे हैं, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो सबसे ज्यादा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की दाल पतली हो रही है, थाली से एक सब्जी गायब हो रही है। लेकिन समझ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी, क्योंकि राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो हमारे साथ बैठे हैं वो भी आम जनता से ही निकले हुए हैं। आम जन पहले, उसके बाद राजनीतिक दल ज्वाइन किया होगा उन्होंने, इस समाज के अभिन्न हिस्सा है, पहले वो है। लेकिन एहसास सबको होता है, मजबूरी सबकी होती है कि अब बोले क्या। अंदर तो उनको भी पता है कि महंगाई डायन खाए जाता है और खा रही है, लेकिन अब वो तरीका निकालना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जो जनता से जुड़ा है। और अभी तो सिर्फ यही बात है कि देखिए भारत बंद नहीं करवा पाई कांग्रेस का जो विरोध था उसमें ये लोग नहीं था, वो नहीं आ पाए।
अभी मैं देख रहा था कि उसमें ये भी कहा गया कि शीर्ष लीडरशिप गायब थी। चौधरी साहब, आप पे यह आरोप भी लग रहा है कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, शीर्ष लीडरशिप तो जो थी वो भी नहीं थी प्रदर्शन में। ये बीजेपी का एक आरोप ये भी निकल के आ रहा है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कितना भी कोसे, हमें कितनी भी गालियां दें, हमें उससे दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि देश की 130 करोड़ लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने नौकरियां खोई अपनी, जो लोग बीमारी से लड़े हैं, और जिनका आप जैसे लोगों का कोई नौकरी बच गई है तो उसका वेतन में कितनी कटौती हो गई होगी, वो आप जैसे लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहा, पेट्रोलियम मंत्री ने पहले ये भी कहा था कि सर्दी के कारण भाव महंगे हैं, जैसे ही गर्मी आएगी सस्ता हो जाएगा। आज कह रहे हैं 2 महीने तक नहीं होगा, और 67 डेज का आपने जिक्र किया। आज सरकार का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 2 लोगों से है। या तो सरकारी जो संपत्तियां जो आपके पूर्वजों ने बनाई, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई, आप उनको बेचें, या फिर आम आदमी, गरीब आदमी जो बस में चलता है, जो आदमी, जो हमारी जो सोशल सेक्टर की जो नेता हैं, जो बैठी हैं कार्यकर्ता, उन्होंने जिस प्रकार से खाद्यान्न का जो जिक्र किया, और कृषि मंत्री ने बयान दिया कि सरसों के तेल में हमने मिलावट रोक दी, इसलिए महंगा हो गया। तो क्या 7 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद आया कि मिलावट इसका मतलब 6 साल तक चल रही थी और आपने इस साल रोकी, इसलिए इतना महंगा हो गया? ये अपनी नाकामियां अपने आप छिपा रहे हैं और इनका पर्दाफाश हो रहा है। आज देश की जनता ये चाहती है, एक वित्त मंत्री इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा था हम जीएसटी में शामिल करेंगे। आज देश को ये बताइए कि पेट्रोलियम को जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहते? क्योंकि पेट्रोल इनके लिए आम आदमी की आधी रात को डाका डालने की नीति के कारण नहीं लाना चाहते, और वो आदमी संकेत नहीं है, उस आदमी को विभक्त कर रखा है। ये कहेंगे कि राहुल गांधी कहा था, सोनिया गांधी कहा था। अरे भाई, तुम तो जो 2008 के अंदर और 2014 के अंदर देश के तुम्हारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। उन्होंने कहा था दिल्ली की सरकार नाकारा है, दिल्ली की सरकार निकम्मी है। उन्हें अपने शब्दों पे ध्यान करना चाहिए। ये दिल्ली की सरकार नाकारा है, जिसके पास में इस देश की रोजगार खत्म कर दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, इस देश के भविष्य को खत्म कर दिया। और 700 पे टैक्स लगाने का काम अगर देश में किसी ने किया तो इसने किया। और योगेंद्र जी, आप बताइए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन का पैसा क्या राज्य की सरकार ने नहीं दिया? क्या जो बीमार आदमी निजी हॉस्पिटल में था उन्होंने नहीं दिया? इसलिए ये बताइए, क्या ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं दिया? क्या एम्बुलेंस में इन्होंने टैक्स नहीं दिया? आप बताइए दर्शकों को। आरसी चौधरी जी, आपने सवाल खड़ा किया था, मैं राखी जी से जवाब दिलवा देता हूं। राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपने आरसी चौधरी साहब के आरोप सुने अभी। एक तो जीएसटी को लेकर के बहुत बार चर्चा आती है कि जीएसटी में शामिल कर देना चाहिए। जी, देखिए, काउंसिल का डिसीजन होएगा, इसमें हम डिसीजन नहीं कर सकते, ना सरकार का होता है। काउंसिल में इनके मंत्री भी हैं, सभी लोग शामिल हैं, जो कि काउंसिल डिसाइड करेगी, उसी हिसाब से ये काम होगा। लेकिन आरसी चौधरी जी ने फिर मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। जो सरकार के पास में वैट का पैसा आता है, जो वैट ज्यादा लगा रखा है राजस्थान ने, मैंने बताया आपको कि वहां पे जब ज्यादा पैसा आता है तो कहां पे इन्वेस्ट किया, कहां पे हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किया। लेकिन राजस्थान के अंदर जो पैसा आ रहा है वो क्यों फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है? क्या उसको असेस करने की आवश्यकता नहीं है सर अपन को? यहाँ पर जो ज्यादा पैसा, आप बिजली की दरें देखिए ना, आप क्या कहाँ पहुंच रही है। आज आप देखिए, स्टेट टोल जो पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, इन्होंने फिर से चालू कर दिए। क्या गरीब जनता एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े हाईवेज पे नहीं जाती, वो स्टेट के अंदर ही कहीं ना कहीं मूवमेंट करती है। और वहां पर जब स्टेट टोल वसूला जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब ये कहेंगे कि सब्जियों के दाम आपने देखा किस तरह से यहाँ पर बढ़े, अभी किसान को क्या मिल रहा है और थोक में कितना अमाउंट आ रहा है वो भी आप लोगों ने देखा। इसके बारे में जवाब नहीं देंगे। अगर आप इसके बारे में जवाब दें, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ ना ये बात कि हाँ बढ़ी है रेटें, तो उसका जो अमाउंट आया है उसका पूरा हिसाब सेंट्रल गवर्नमेंट देने को तैयार है। किस तरह से करो, योगेंद्र जी जवाब दे देता हूं मैं। ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे विश्व में एक समस्या थी है। चलिए, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। इससे योगेंद्र जी मैं जवाब देता हूं, 30 सेकंड में आप बोल दीजिए आरसी चौधरी साहब, समय और। योगेंद्र जी 1250 करोड़ रुपए हमने राजस्थान के लोगों के खाते में 2,500 रुपए स्थानांतरित किए। 1,450 करोड़ रुपए हमने कृषि के अंदर प्रति माह किसानों को 1,000 रुपए की छूट का अभी घोषणा की है। हमने राजस्थान के अंदर कोरोना की प्रत्येक लड़ाई में 40,000 का इंजेक्शन हमने फ्री दिया, उसको एम्बुलेंस फ्री दी, उसको शमशान घाट के अंदर उसका अंतिम संस्कार फ्री में किया। ये अगर देश में किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, अगर लूटने का काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की संसद पर जनता के हाथ में पकड़ ना उठाए, अपनी नाकामी ना छिपाए और इस राजस्थान की जनता के सामने खड़े होकर और मोदी से कहने का 25 साल से ये साथ रखे कि राजस्थान की जनता को राहत दी जाए। ये प्रतिदिन डाका नहीं डालने देंगे, ये बीजेपी के नेताओं को समझाना होगा और मोदी को कहना होगा। जनता को नहीं दे पाए। द्वंद्व में फंसी हुई सरकार क्या समय कम है, मैं चाहूंगा, हम ये चाहते हैं कि जनता को राहत मिलनी चाहिए।
दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। चारू जी 30 सेकंड में आपकी बात में चाहूंगा, जनता क्या चाहती है अभी? जनता का केवल यही छोटी सी आग्रह है कि पेट्रोल पे जो दरें हैं वो दलों के जो दावे हैं वो गले उतर पाते हैं कि हाँ बिल्कुल, देखिए विकास को निश्चित रूप से सरकार में बैठे हैं तो विकास के लिए ही सरकार आती है। एजेंडा पहला यही होता है कि आपको डेवलपमेंट करना है। कि हम जो ज्यादा आपसे अमाउंट ले रहे हैं वो इसी बात का ले रहे हैं कि हम आपको विभिन्न योजनाएं दे सके। तो हम माफी चाहती हूँ देश की जनता की तरफ से, मैं कहना चाहूंगी कि हमें आपका मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए। हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, हर चीज का, हर वस्तु का। कृपा करके जो अननेसेसरी के जो आप दाम वसूलते हैं किसी भी तरीके से, सेस लगा करके, एक्साइज ड्यूटी लगा करके, कृपा करके फौरी रूप से जनता को तुरंत उससे राहत दें। चलिए, मैं क्षमा चाहूंगा, 1.5 दर्जन से भी ज्यादा हम लोगों को सेस अलग अलग माध्यम से टैक्स चुकाने होते हैं। इसे कैसे राहत दी जा सकती है, कैसे, क्योंकि एक चीज के लिए अगर आप घर पे आप सफाई है नहीं है उसका भी आपको सेस देना है, अगर आप रोड पे निकल रहे हैं तो उसका भी सेस देना है, आप हवा ले रहे हैं तो उसका भी आपको सेस देना है, पर्यावरण के नाम पे, किसान के नाम पे बहुत सारे सेस देने पड़ते हैं। उनका कितना भला हो पाता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो हर आदमी यही देखता है कि कोरोना काल से हम बाहर निकल रहे हैं। कोरोना है, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, अपने रोजगार को खो दिया। उन लोगों को उम्मीद है कि सरकारों को कुछ राहत देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।